योगी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। योगी जी तो वही राशन दे रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? पहले छीना झपटी होती थी, छेड़छाड़ होती थी। नहीं, वैसा छीना छाड़ी नहीं है। नहीं, विश्वास में सुरक्षित है। क्राइम जो है थोड़ा कम है, ग्राफ कम है, क्राइम का ग्राफ कम है। ये राहुल गांधी जो भगवान राम से जो उनकी तुलना कर दी है और जो कार्यकर्ता हैं उनसे भरत से तुलना कर दी, तो आपको क्या लगता है कि भगवान से तुलना करना और इस तरह से किसी भी नेता का, तो कोई ओवैसी से, कोई उससे सद्दाम हुसैन से तुलना करे, कोई राम से करे, मालूम नहीं तुलना वाले कौन कौन है। रिफाइंड आटा तो और भी ज्यादा, तेल और रिफाइंड तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तेल और आटा तो बहुत ज्यादा चढ़ गया, 40 रुपये किलो हो रहा है आटा। गुस्सा है आप सरकार के प्रति, गुस्सा है आपका महंगाई के लिए जो है। हाँ। बाकी महिलाओं के लिए कैसा काम हो रहा है यहाँ पे? सुरक्षित कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इधर तो आ जाओ जरा। ये योगी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। योगी जी तो वही राशन दे रहे हैं और क्या है, कुछ भी नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? पहले छीना झपटी होती थी, छेड़छाड़ होती थी। नहीं, वैसा छीना छाड़ी नहीं है। नहीं, विश्वास में सुरक्षित है। सुरक्षा है। हाँ, इस बात में बस ठीक है। हाँ, इसमें में सही है, वैसे और कोई परेशानी नहीं है, मगर ये महंगाई बहुत अंत ज्यादा हो रही है। अच्छा, महंगाई से शिकायत है? हाँ, इसी की शिकायत। सरकार से कोई शिकायत नहीं है? बाकी कोई शिकायत नहीं है वैसा, ना आदमी की मजदूरी भी नहीं बढ़ रही है। बताओ, ओवर टाइम सब बंद कर दिया तो क्या करें? हम खुद अपने सुई धागा चला रहे, तुरपाई करते हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे, तो ये क्या? बाकी सुरक्षा ठीक है? हाँ, वैसे महिलाओं के लिए ठीक है? हाँ, माहौल ठीक है? हाँ, माहौल छेड़छेड़ खाने वगैरह? नहीं, इतना नहीं है, कुछ नहीं है। योगी जी केवल महंगाई है, महंगाई ठीक है? महंगाई बहुत सही है। आप वो बोलेंगे महंगाई कितनी है यहाँ पर? महंगाई आप अरे भाई, भैया गृहस्थी तो चलाना पड़बे करते हैं, महंगाई तो हिलाई है। तो जो है सरकार कैसे काम कर रही है? बेरोजगारी, रोजगार कितना है और महंगाई क्या है, आलम क्या है? महंगाई थोड़ी बढ़ी है, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर के सामने सब कुछ ठीक है। सुरक्षा सब ठीक ठाक है? महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की? हाँ, महिलाओं की क्राइम जो है थोड़ा कम है, ग्राफ कम है, क्राइम का ग्राफ कम है। लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद सरकार थोड़ी तानाशाही की तरफ को चल रही है। अच्छा, क्योंकि आम पब्लिक जिस चीज़ से पीड़ित है, सरकार के पास तक शायद वो बात नहीं पहुंच रही। अधिकारियों की मनमानी चल रही है। अच्छा। लेकिन बताते हैं ये बाबा जो है सख्त निर्णय लेते हैं। बाबा के सभी निर्णय अच्छे हैं, लेकिन अधिकारियों, जनता के और बाबा के बीच में अधिकारी हैं, और यदि अधिकारी बाबा की योजनाओं के बजाय जनता की बात नहीं सुनेंगे तो गलत है। हाँ, मतलब जनता की जो पीड़ा है वो बाबा के पास तक नहीं पहुंच पा रही, और बाबा यदि कोई योजना लाते हैं तो अधिकारियों की उसमें वो गड़बड़ तो है। इसमें तो नुकसान हो जाएगा फिर, अगर इस तरह से इम्प्लीमेंट, अगर कार्यान्वित नहीं हुआ ये। यदि सरकार अधिकारियों से थोड़ी हटके, अधिकारियों के बजाय जनता का भी वो लेवे अपने कार्यकर्ताओं से, जो सरकार के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के विधायक हैं, सांसद हैं, उन पे ज़्यादा सरकार फोकस करे, अधिकारियों पे कम करके। जिस तरह से जो एक्शन हो रहा है, ये बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, जैसे मवाली हैं, भूमाफिया हैं और दबंगई जो करते थे, उन पे अगर एक्शन होता है तो आपको क्या लगता है? ये भी शिकायत आती है कि बाबा जो है ना धर्म की राजनीति भी करते हैं और भेदभाव भी करते हैं, इस तरह से एक्शन लेने की राजनीति और जाति की राजनीति तो सभी कर रहे हैं। अब आप ये देखो, हाई कोर्ट ने आज जजमेंट दिया है कि ओबीसी के आरक्षण को हटा करके सीधे चुनाव करा लो। तो उसमें सबसे पहले अखिलेश यादव जी कूद गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने भी साफ कह दी कि भाई जो हम जब तक पहले ये वो बनाएंगे अभी आयोग, और पहले ओबीसी का निर्धारण करेंगे तब करेंगे। लेकिन आप ये भी मान के चलो, ओबीसी की जो जातियों की लड़ाई लड़ रहे हैं यादव जी या दूसरे लोग, क्या वो वास्तव में ओबीसी लायक हैं? ओबीसी में जो आपके कुम्हार हैं, जो गढ़रिया हैं, वो वास्तव में उन्हें ओबीसी का लाभ मिलना चाहिए। ये जो कुछ ऊपर की 4-5 जाति हैं जिनका वोट बैंक है, ओबीसी वो कहाँ, जनरल और वो तो सब एक ही हैं। बिल्कुल, एक तरफ तो बोलते हैं कि आरक्षण को हटा दो, दूसरे फिर आरक्षण की तरफ आ रहे हैं। हाँ, वही है, दोनों एक ही हैं वो। ये है। अब जैसे ऊपर की जितनी भी ओबीसी में जो क्रीमी लेयर वाली जाति हैं,
आपकी मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो जाति और जनरल की जाति सब एक ही कैटेगरी में है। ना उनका सोशल इम्पैक्ट है कि उनको कोई अलग से हुक्का पानी हो। मान लिया आपके जाट, गुजर, यादव, लोधे ये सब हाई कास्ट जैसे ही हैं। ना उनका समाज में उत्पीड़न है, ना उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कमज़ोर। लेकिन ओबीसी की लड़ाई वही लड़ रहे हैं। ये गलत है। ये गलत है। ओबीसी में वास्तव में ओबीसी होने चाहिए। बीजेपी ने भी तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट को कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अखिलेश यादव जी भी उसमें कूद गए और भी सब पार्टी उसी के उसमें कूदी हैं। हाई कोर्ट का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके खिलाफ सभी पार्टी अचानक मैदान में है। आज सबके वक्तव्य आ गए क्योंकि सबको वोटों की राजनीति करनी है। ये बहुत बड़ी जो है समस्या है। अच्छा, अब जैसे कि देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है लगातार भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि 2024 नज़दीक है, टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? देखो, महंगाई पे और इन सब चीज़ों पे चले तो कुछ वोट बैंक तो बढ़ेंगे कांग्रेस के, जो इस व्यवस्था से थोड़े परेशान हैं आर्थिक रूप से, या जिनके घरों में प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, या जिनके व्यवसाय ठप हो रहे हैं, तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। टक्कर नहीं हो पाएगी, बस ये है थोड़ा वोट बैंक बढ़ सकता है। जैसे कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जैसे सलमान खुर्शीद, तो कांग्रेस में खुद फूट है, कांग्रेस एकजुट नहीं है। जो बयानबाजी हो रही है, जैसे सलमान खुर्शीद जो है एक स्तंभ कहलाते हैं, बहुत पुराने विदेश मंत्री रहे हैं, तमाम जो है मंत्रालय उन्होंने संभाले, इतने सीनियर नेता, वो कहते हैं कि हमारे राहुल गांधी जो राम से जो उनकी तुलना कर दी है, और जो कार्यकर्ता हैं उनसे भरत से तुलना कर दी। तो आपको क्या लगता है कि भगवान से तुलना करना और इस तरह से किसी भी नेता का तो कितना ठीक है? कोई दशरथ से, कोई रावण से तुलना करे, कोई ओवैसी से, कोई उससे सद्दाम हुसैन से तुलना करे, कोई राम से करे, मालूम नहीं तुलना वाले कौन कौन है, कैसे कर रहे हैं, सब गड़बड़ है। मान लिया को आप राहुल की तुलना सद्दाम हुसैन से करोगे, राहुल किसी की रावण से करेंगे, दूसरे किसी कोई राम से करेंगे, तो ये तुलना करने के लिए थोड़े ही हैं। उसमें तुलना देखिए, एक भगवान से, क्योंकि भगवान राम जो है एक पुरुषोत्तम थे, तो उनसे तुलना करना, और किसी का हाथ नहीं होगी, किसी की धार्मिक ये इस देश में तो दुनिया भर की तुलना होती रहती है। फिल्मों में देखो क्या क्या चल रहा है, राम के नाम पे फिल्म बन रही हैं, राम को बतेरे ऐसे रोल हैं जो आप लाइक नहीं करते, लेकिन उनके राम और लक्ष्मण नाम रखे गए हैं फिल्मों में। क्या जायज़ है? गलत है, सब कुछ गलत है।